गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। माता पिता बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमारे लिए श्रेष्ठ मार्ग क्या है? ऐसी ज़िंदगी की तरफ चलो जहाँ पर शाश्वत आनंद और शांति मिलती है। अब इस समय ज़रूरी है कि हम अपने युवाओं को आगे की दिशा दें, आगे बताएं कि क्या चीज़ उनके लिए बेस्ट है, क्या चीज़ अच्छी है। आपके लिए अगर देखा जाए तो बच्चों को समझाने की ये ज़रूरत है कि तुम जो फेसबुक पे फ्रेंड्स बना रहे हो वो तुम्हारे असली फ्रेंड्स नहीं हैं। जब तुम्हारी कोई परेशानी होगी, जब तुम्हारी कोई दिक्कत होती है तो तुम्हारे लिए जो खड़े होने वाले होते हैं वो इस दुनिया में या तो सिर्फ तुम्हारे माता पिता होते हैं जो तुम्हारे साथ खड़े हुए होते हैं, या फिर तुम्हारे गुरु होते हैं जो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, और कोई नहीं खड़ा होता तुम्हारे साथ। ये बात समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे कई बार प्रेशर में आकर बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स से छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, और फिर किसी ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ पर उनकी ब्लैकमेलिंग होती है या फिर उनके साथ गलत कार्य हो जाता है। और बाद में जब पता चलता है तो माँ बाप को लगता है बताया क्यों नहीं। तो माता पिता बेस्ट फ्रेंड्स हैं, गुरुजन बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके अंदर करुणा होती है। गुरु में अगर देखा जाए तो गुरु आपको क्या बताते हैं? गुरु के पास जाकर आपको क्या पता चलता है? गुरु आपको बताते हैं कि जीवन को जीना कैसे है, कैसे जीवन जिया जाए, कैसे आदर्शों को हम अपने अंदर पल्लवित करें, अच्छे संस्कारों को कैसे लेकर जाएं। हमारे लिए श्रेष्ठ मार्ग क्या है? देखिए, एक तो भोग का मार्ग होता है, एक योग का मार्ग होता है। भोग का मार्ग खाया पिया मौज करो, बाकी किसी की तरफ हमें क्या देखना है, दुनिया की तरफ हमें क्या देखना है। लेकिन जब गुरु होते हैं, गुरु ये बताते हैं कि तुम भोग के मार्ग पे जाओगे तो उसका अंत सिर्फ दुख है और कुछ नहीं है। लेकिन जब तुम योग के मार्ग पे जाते हो, अच्छाई के मार्ग पे जाते हो, तो शुरुआत में बोरिंग ज़रूर लगता है। सुबह उठकर कहा जाए कि एक्सरसाइज करो, पढ़ाई करो, थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन लॉन्ग रन में यही चीज़ें फ़ायदा देती है आपकी। बाद में जो व्यक्ति आलसी बनकर पहले सो रहा था, बाद में जब शरीर खराब होता है तो उसे समझ आता है कि काश मैंने 1 घंटा निकाल लिया होता अपने शरीर के लिए, सिर्फ 1 घंटा। आज ये बीमारी मेरे को ना होती, मेरी कमर में ये प्रॉब्लम ना होती, मेरे लिवर में ये प्रॉब्लम ना होती, मेरे शरीर में ये दुख ना होता, सिर्फ 1 घंटा सुबह का निकाल लेता, मेरी सेहत अच्छी हो जाती। उस समय बहुत गुस्सा आ रहा होता है जब पेरेंट्स सुबह उठा रहे होते हैं बच्चों को कि क्यों उठना है, सोने दो, आराम करने दो। तो आप ये समझिए कि गुरु के पास जब हम जाते हैं तो वो बताते हैं कि थोड़ी देर के जो मज़े हैं ना, उससे ऊपर उठकर एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ चलो जहाँ पर शाश्वत आनंद और शांति मिलती है, जो अच्छाई का मार्ग है, जहाँ से तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारी समृद्धि होगी, तुम ज़िंदगी में आगे जाओगे। तो इस तरह अगर देखा जाए, जो गुरुओं के पास बार बार हम लेकर आते हैं, बच्चों के बर्थडेज होते हैं या फिर घर में कोई एनिवर्सरी है या आप वैसे ही दर्शन के लिए आ रहे हैं, ये बार बार लेकर आना ये बच्चों के अंदर भी बदलाव लाता है कि हमें भी अच्छा बनना है। हमें कैसा बनना है? हमें ऐसा एक आदर्श मनुष्य बनना है।